करो, ऐश करो। आज मेरी फिल्म हिट हुई है, तो तुम सब भी मेरे साथ ऐश करो। सो लेट्स रॉक द पार्टी। अब मुझे नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो हेलो बैडशॉ। तुम हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बैडशॉ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी? तुम्हें क्या लगा मैं सीरियस हूँ? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है बैडशॉ। लेकिन अभी तो तुमने कहा तुम पागल हो गई हो। तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ, सच कहा तुमने बैडशॉ। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, समझी? इसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? मुझसे शादी। What nonsense! तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैं एकदम होश हवास में हूँ बैडशॉ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? नहीं भूल सकती मैं। इसलिए तो मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अलविदा। हेलो हेलो। क्या हुआ बैडशॉ? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ यार। तुम लोग जाओ पार्टी करो। यू तो जस्ट इतना एंजॉय। परेशान क्यों लग रहा है यार? कुछ नहीं हुआ यार। यू जस्ट गो बहुत tense लग रहा है यार। गो क्या हो गया यार? गो। ओके यार, चलना। हेलो 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 हेलो। अच्छा, तुम क्यों? किसी और के फोन का इंतजार था क्या? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान दोगे? देखो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बैडशॉ नाम है मेरा, बैडशॉ। तुम्हारा बाप हूँ मैं। एक बार सिर्फ मेरे सामने आके देखो, फिर देखना क्या हाल बनाता हूँ मैं तुम्हारा, समझे? मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, बहुत पास। क्या मतलब? पब टाइगरा में ट्रांस म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते ना? पब टाइगरा? इसका मतलब? मैं आ रहा हूँ मैं। बैडशॉ, क्या हुआ यार? मुझे बस घर जाना है। बट हुआ क्या? बैडशॉ, अगर पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए पार्टी खत्म हो गई है। साइड प्लीज। Cut! नहीं यार, वन साइड प्लीज, साइड। घर जाना मुझे। क्यों यार? आइए, तू बताएगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। कम ऑन। कोई मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकता। सर बात क्या है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं नहीं तो, और वैसे भी तुम लोगों के होते मुझे क्या परेशानी होगी? आपकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पहले प्यार की पहली कसम सुपर हिट है। कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी सक्सेस के बाद? अच्छा लग रहा है। गुड। सच कहूँ तो हमारी पूरी यूनिट ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है। यू नो, वी हैव ऑल वर्कड सो हार्ड एंड इट्स रियली नाइस, यू नो। बेटा, कौन है? क्या तुम गिटार बजाना बंद नहीं कर सकते? इसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग चिल्ला रहे हैं। सुन लिया मॉम, ठीक है मॉम। नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज टाइगरा पब के बाहर हुई गोलीबारी में मशहूर एक्टर बैडशॉ की मौत हो गई। पुलिस अब तक ये नहीं जान पाई है कि ये किसने किया है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है।
कोई नहीं था, ये कहां से आ गया? इसके हाथ में तो बंदूक है, ये तो मेरी तरफ चला आ रहा है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये आपका सारा सामान मैं वापस कर रहा हूँ। ये देखिए, आपका सब सामान वापस कर दिया, ये लीजिए सर। मैं बोले जा रहा हूँ, हाँ ये बंदूक ताने चला रहा है, कहीं से नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? मौका अच्छा है, सामान उठा निकल ले भैया। अरे मैं यहां कैसे आ गया? हाँ? कहीं मैं नींद में तो नहीं चल रहा था? फिर से वही बीमारी। गन? अरे कहीं मैंने इसे इसके ऊपर, और मैं चोरी करने आया था। ये आवाज कैसी? ये सब क्या है? मैंने इसे ठिकाने लगा दिया है, चोरी करने आया था। अरे वाह फ्रेडी वाह, आप तो इस सोसाइटी के हीरो हो, हीरो। मैं एक बहादुर सीआईडी ऑफिसर था, हूँ और हमेशा रहूंगा। अगर आपकी वाइफ यहाँ होती तो कितनी खुश होती। अरे हाँ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। वाइफ का फोन। अरे एसीपी साहब, गुड नाइट सर। अब गुड अर्ली मॉर्निंग। हाँ, कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। बैट शो को अचानक किसी का फोन आया। फोन आने के बाद वो काफी परेशान था। फिर बैट शो ने जैसे ही अपना फोन बंद किया तो लग रहा था कि कुछ हो गया है, काफी परेशान लग रहा था। और उसके बाद वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर बड़ी तेजी से पब से बाहर निकल गया। दया, फोन जरूर इस आदमी ने किया होगा। कौस्तुभ नाम है सर इसका। कौस्तुभ? अच्छा, और कुछ? इसे भी गोली लगी है और एक गन मिला है सर इसके बॉडी के पास में से। इतनी गोलियां चली है, किस बात पे ये सब हुआ होगा? सर हिम्मत तो देखिए, अंधाधुन गोली चला के निकल गया। वही तो, ऐसे क्या हुआ होगा इन लोगों के बीच में जो इतनी अंधाधुन गोलियां चलानी पड़ी? और ये देखिए यहाँ पे ये माथे पे एक अजीब सा निशान है सर। क्या है ये? ऐसा लगता है कोई चीज है सर, अंदर गड़ी हुई है। ये तो फिर साउंड ही बताएगा कि ये है क्या। ये प्रेस वाले और मीडिया वाले बिना बात को फंस गए सर इस फायरिंग में। काफी प्रेस वालों को गोलियां भी लगी है सर। इतनी गोलियां चली है, समझ में नहीं आता किसने किस पर गोलियां चलाई। लेकिन जिसने भी ये किया है, वो बचने नहीं चाहिए। सर मैंने कुछ घायल रिपोर्टरों से पूछताछ की थी सर। पता चला कि कौस्तुभ ने इस बैट शो पर गोलियां चलाई थी। उसी दौरान बैट शो के बॉडीगार्ड्स ने भी गोलियां चलाई थी, लेकिन वो बैट शो को बचा नहीं सके और इस चक्कर में खुद भी घायल हो गए सर। कितने लोग घायल हो गए थे? सर 3 प्रेस फोटोग्राफर हैं, एक कैमरामैन है, एक लेडी रिपोर्टर है सर, और 4 बॉडीगार्ड्स है इस बैट शो के। मतलब 9 लोग, और ये 2, बादशाह और कौस्तुभ। देखना दया, कल के पेपर में ये प्रेस वाले क्या बवाल मचाएंगे। इतनी सारी गोलियां चली हैं,
किसने किसको मारा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कुछ है भाई। क्या है? गन पाउडर भाई, गन पाउडर। अच्छा, इसने भी फायर किया है। और इस कौस्तुभ के पास जो गन पड़ी हुई मिली है वो कहाँ है? वो गन, एक मिनट, ये है बॉस वो गन। समझ के इसके ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं, देखें किसके हैं वो? तारिका, जरा देखो इस गन पर कौस्तुभ की उंगलियों के निशान हैं या नहीं। यस सर। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? वो ये कि बैटशॉ के साथ इतने सारे लोग थे, आसपास मीडिया वाले भी थे सर, लेकिन इसने वही टाइम क्यों चुना उसे मारने के लिए? बैटशॉ तो मरा ही मरा सर, साथ में ये कौस्तुभ भी तो मर गया, कई सारे लोग घायल भी तो हो गए। फ्रेडी, आज ये सूरज कहाँ से निकला? सूरज? हाँ, कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? पश्चिम। पश्चिम से सर। पश्चिम से निकला? सॉरी सर। तभी तो मैं कहूं कि फ्रेडी ने इतनी अक्ल की बात करी कैसे? फ्रेडी, तुम्हारा सवाल है बिल्कुल करेक्ट और अच्छा भी, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कौस्तुभ को बैटशॉ पर उसी टाइम हमला करने की सूझी कैसे? सर, मैच हो गया। ये गन कौस्तुभ की ही है। बॉस, यहाँ पर भी कुछ है। ये लो, जैसे ही डॉक्टर तारिका ने कुछ कमाल की चीज ढूंढी, इन्होंने भी कुछ ढूंढ लिया। क्या है भाई? ये देखो, ये एक मोटी सी पिन है जो इसके दिमाग में पूरी तरह से घुस गई है। पर गोलियों के बीच में ये पिन कहां से घुस गई? एक बुरी तरह से घुसी है, मतलब एक बड़े फोर्स के साथ आई होगी। सर, कोई हंसेगा नहीं तो एक बात बोल सकता हूँ? दो बातें बोलो ना फ्रेडी, जरा जोर से हंस लेंगे। सर, ऐसा भी हो सकता है कि गोली खाने के बाद जब ये गिरा तो इसका सर जमीन से टकराया होगा और ये पिन वहां पे थी जो इसके सिर में घुस गई सर। वाकई सर, आज तो सूरज पश्चिम से ही निकला है। फ्रेडी सर एक के बाद एक धनाधन अकल की बात कर रहे हैं। सर, इतने लोग वहां पे चिल्ला रहे थे, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, किसी को क्या पता चला होगा? और तब तक तो इसे दूसरी गोलियां भी लग चुकी थी। अब बात घूम फिर के वहीं पर आती है साळुंखे कि कौस्तुभ ने इस पर जो गोलियां चलाई वो उसी टाइम पे ही क्यों? ये लो बॉस, ये इतनी बड़ी पिन। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। तुम समझ गए होगे हम लोग यहाँ क्यों आए? नहीं सर, आप लोग यहाँ पे क्यों आए? कौस्तुभ का नाम सुना है? कौस्तुभ? वो तो मेरा भाई है। मालूम है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और वो तुम्हारा भाई है नहीं, भाई था। था मतलब? मतलब ये कि बैटशॉ पर गोलियां चलाते वक्त उसे भी गोली लगी और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। मॉम, संभालिए अपने को। मुझे पहले से ही पता था ये एक न एक दिन होने ही वाला है। क्या आपको मालूम था कि कौस्तुभ बैटशॉ को क्यों मारना चाहता था? मेरे पति ऑफिस से लौट रहे थे, मगर उनकी किस्मत ही खराब थी। सामने से बैटशॉ नशे में धुत अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर आ रहा था। एक्सीडेंट हो गया, बैटशॉ बच गया और मेरे पति की जान चली गई। कोर्ट से भी बैटशॉ छूट गया। कौस्तुभ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका
से बहुत बड़ा झटका लगा था। वो दिन ब दिन बिगड़ता चला गया और वो गलत संगत में चला गया। गलत संगत मतलब? मतलब वो उन लोगों के साथ रहने लगा जो पहले अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। सर कहीं वो गन कौस्तुभ को इन्हीं लोगों ने तो नहीं दिया? हमें इन सब के नाम चाहिए, कौन कौन लोग हैं ये और कहाँ मिलेंगे। कितना तीखा बना दिया यार, पूरा मिर्ची का टोकरी डाल दिया है क्या? बस एक हरी मिर्ची डाली और गाना गाने लगा। अच्छा चल थोड़ा सोया सॉस डाल दे। उसका 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा टमाटो सॉस तो डाल दो। उसका 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। यार तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? ये तो ऐसे बोल रहा है, अगर पानी मांगेगा तो 20 रुपए ले लेगा यार। हाँ ले भाई अपने पैसे ले ले, ये ले। अबे 2 रुपए लेके जा अपने। अरे कल ले लूंगा यार। कौस्तुभ को गन किसने दी? मालूम नहीं। मालूम किसने दी? किसने दी? बोला ना मालूम नहीं। बताओ। उसी गन से बादशाह मारा गया। बता किसने दी? हाँ? हम लोगों ने दी थी। हम लोगों ने दी थी उसे। उससे हमको पैसे मिल रहे इसके। क्या? ठीक है हम लोग अभी आते हैं। इस पिन पर ऐसा जहर लगा हुआ है जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी मैंने पता लगा ही लिया। इस जहर का नाम है डाइक्लोस्टॉक्सिन। डाइक्लोस्टॉक्सिन? जी हाँ। तो बादशाह की मौत इस पिन पे लगे जहर से हुई है? हाँ। गोली लगने की वजह से नहीं? नहीं। मगर सर ये पिन बादशाह के माथे पे घुसी कैसे होगी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया कि अगर किसी ने जानबूझकर घुसाई है ये पिन तो घुसाई कैसे होगी? हाँ ये पहले से तो हो नहीं सकती पिन। सर कोई आदमी अपने सर पे पिन घुसा के इधर उधर थोड़ी ना घूमेगा। ये मान के भी चले कि उसके सिर पे पिन लगी है तो और कुछ नहीं, कम से कम उसे खुजली तो होगी। ये लो, इस भाई को खुजली की पड़ी हुई है। एक आदमी ऊपर जाकर भगवान से बातें कर रहा है और ये साहब खुजली की बातें कर रहे हैं। रेडी, इंसान को खुजली तो तब होगी ना जब वो जिंदा होगा। अरे डॉक्टर साहब ये खुजली वुजली छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको और कुछ मिला है कि नहीं? आइए बताता हूँ। सारे का स्कैनर ऑन करो। यस सर। ये देखिए, बादशाह की बॉडी पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गई है। कुछ गोलियां शरीर के आर पार हो गई हैं और कुछ गोलियां शरीर में ऐसी जगह जाकर बैठ गई हैं जिन्हें निकालने के लिए बॉडी को काटना पड़ेगा। बस मैं कोशिश करूंगा कि बॉडी पूरी तरह से खराब ना हो और गोलियां भी मिल जाएं। इतनी गोलियां चली है, किसने कहां से कैसे चलाई है गोलियां देखना पड़ेगा। फिर से वो सारा ड्रामा करते हैं जैसे वहां पे हुआ है। इस पब डायग्रा चलते हैं। मतलब सर
फिर से गोलियां चलेगी? बैडशॉ को शरीर में गोलियां लगी थी और सिर में पिन। तो चलो अब देखते हैं यहां क्या हुआ था। तुम इस कौस्तुभ की जगह पर खड़े हो जाओ। मैं बैडशॉ की जगह पर खड़े होता हूं। अभिजीत, तुम बॉडीगार्ड्स की जगह पर। फ्रेडिक्स, विवेक, ताशा, तुम लोग प्रेस वालों की जगह पर खड़े हो जाओ। तो ये है एक जनरल, जिस तरह से वो लोग खड़े होंगे। सर, कौस्तुभ ने पहले गोली चलाई थी यहाँ से बैडशॉ के ऊपर। करेक्ट। और बैडशॉ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। और फिर बैडशॉ के बॉडीगार्ड ने कौस्तुभ पे गोली चलाई। बूम। लेकिन कौस्तुभ और बॉडीगार्ड्स के बीच में खड़ा था बैडशॉ और प्रेस वाले भी। और जिस तरह से प्रेस वाले घायल हुए, उससे लगता है कि गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। मतलब कौस्तुभ की तरफ से भी सामने से और बॉडीगार्ड्स की तरफ से पीछे से, दोनों तरफ से। फ्रेडिक्स, रोको प्लीज। आप लोग आ जाइए प्लीज। काम करने दीजिए प्लीज। वो जो हमें पिन मिली है बादशाह के फोरहेड से, सर वो उसी वक्त लगी होगी जब गोली चल रही थी। मतलब सर कोई गोलियां भी चला रहा था और पिन भी मार रहा था। बिल्कुल यही हुआ। सर वो पिन बैडशॉ के माथे पे बिल्कुल बीचों बीच लगी थी और बैडशॉ यहाँ पे उल्टा गिरा था पीठ के बल। वो पिन उसके माथे पे बीचों बीच नीचे गिरने पे तो नहीं लगी होगी। हाँ सर, वो पिन सामने से लगी होगी। मगर सामने तो कौस्तुभ था और कौस्तुभ तो गोलियां चला रहा था। सर सामने तो प्रेस वाले भी खड़े थे, टीवी कैमरा वाले भी थे। यस, यू आर राइट ताशा, प्रेस वाले भी तो थे। अभिजीत, दया, काम करो, सारे प्रेस वालों का सामान बारीकी से चेक करो। उनके कैमरास, माइक्रोफोन्स, यहां तक कि उनके बॉल पेन्स भी और पेन्स भी बिल्कुल बारीकी से हैं। मैं बॉडीगार्ड से बात करता हूं। अब ये बताओ, उस वक्त वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या हुआ था? सर वो हम लोग सर पीछे खड़े थे। पीछे? जी। और सर मैं पीछे देख रहा था सर। तुम पीछे खड़े थे और पीछे देख रहे थे? जी। और आगे? आगे कौन खड़ा था? सर आगे प्रेस वाले थे। प्रेस वाले? जी सर। फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कब मुझे गोली लगी, कब मैं गिरा और कब बेहोश हो गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया सर। मतलब जब तुम गिरे उस वक्त बैडशॉ जिंदा था, है ना? सर गोलियों की इतनी आवाज थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम लोग बैडशॉ के बॉडीगार्ड्स थे और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? तो फिर किसे मालूम होगा? किसे मालूम होगा? सर वो तो अब तबीयत कैसी है? बहुत दर्द है जी सर में। सिर में गोली लगी है? यहाँ से छूके निकल गई। मैं पीछे था ना, मैं पीछे थे। फिर क्या हुआ? जैसे ही गोलियां चलने लगी ना, तो मैं भाग के आगे आ गया, बादशाह जी के सामने खड़ा हो गया। मैंने फायर किया, मैंने 2-3 काउंटर फायर किया मैंने। फिर ना आंखों के आगे ना अंधेरे से छा गया जी। उसके बाद करनी कुछ याद मेरे को। अच्छा, जब तुम आगे आए थे, मेरा मतलब है
बैडशॉ के आगे, तब बैडशॉ को गोली लग चुकी थी। गोली? हाँ, गोली बैडशॉ को लग चुकी थी। ध्यान नहीं आ रहा जी, बहुत बहुत आवाज आ रही थी गोलियों की, ध्यान नहीं आ रहा। तुम्हें भी याद नहीं, उसे भी याद नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत दर्द है जी। हाँ हाँ, दर्द वो तो होगा ही। किसी एक ने तो जरूर देखा होगा इस बैडशॉ को गोली लगते हुए। कुछ तो गड़बड़ है। सर ये तीनों जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे सर। पूछो जरा। देखो भाई, ठीक से बताओ, तुमने सचमुच कुछ भी नहीं देखा? क्या सर? बैडशॉ को गोली लगते हुए? नहीं सर, मैं तो बैठ गया था, बैठ के पोजीशन ली थी फायर करने के लिए। बैठ गए थे? क्यों बैठे थे? सामने से गोलियां आ रही थी, लग जाती इसलिए बैठ गया था। हो। इसका मतलब है कि तुम भी पीछे थे जब गोलियां चल रही थी और बैडशॉ को गोली लगी, है ना? मुझे तो इतना याद है कि मुझे गोली लगी, बस। बड़ा खतरनाक काम है तुम लोगों का, बॉडीगार्ड बनना। हाँ सर, इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि इनकी जान बच गई। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन तीनों में से किसी को भी याद नहीं है कि बैडशॉ को गोली कब लगी। वही तो, आखिरी गार्ड से पूछो। अब कैसे है आप? ठीक हूँ, पर कल ही होश आया है। आपने तो देखा होगा ना बैडशॉ को गोली कब लगी? मैं तो उस आदमी पर फायर कर रहा था, बीच में मीडिया वाले लोग थे, उनको भी गोली लगी, मुझे उस आदमी की गोली लगी। और बैडशॉ को? उनको भी लगी। तुमने देखा? मैं गिर रहा था तो मैंने देखा। बैडशॉ को गोली तो लगी, पर किसने चलाई गोली और कब? सब कंपनी का बना हुआ सामान है, इस पे कोई कैसे कुछ कर सकता है? एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ है, ये कैमरा में ही कुछ गड़बड़ थी। ये बात तो है। रेडी, जरा संभाल के चीजें चेक करना, छोटे से सामान में कोई बड़ा हथियार छुपा हो सकता है। छोटे से कैमरे में बड़ा सा हथियार? हो ही नहीं सकता सर। ये क्या है? क्या हुआ? रेडी? माय गॉड। तो पिन है। रेडी? ये तो बेहोश हो रहा है। जस्ट फ्रेडी संभाल के। बैठ जाओ, ऐसा बैठा। संभाल जाओ। पिन लगते बेहोश हो गया। लगता है इस पिन में जहर है यार। मैं जो कैमरा चेक कर रहा था इससे कुछ निकला है। इसका मतलब बैडशॉ को जो पिन लगी है वो भी इस कैमरा में से निकली है। शायद ऐसे हुआ होगा। फ्रेडी, 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 गॉड, फ्रेडी, उठो, फ्रेडी, उठो।
इसे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। चलो। अरे क्या बेहोश हो गया? गॉड, समझ में नहीं आता दया, ये सब एक्सीडेंट्स इसी के साथ क्यों होते हैं? क्या हुआ बॉस? वही यार जो होना था। रेडी? और नहीं तो क्या? वो जहर वाली पिन उसे भी लगी है जो इस बैड शो को लगी थी सिर में। बेहोश है, हालत खराब है उसकी। हॉस्पिटल में है? हाँ हॉस्पिटल में ही है। ना फोन दो मुझे, देख लो यार। हेलो, हाँ दया? नहीं यार, एसीपी नहीं, डॉक्टर सालू के। हाँ अच्छा दया, देखो तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। हाँ, डॉक्टर को बोलो कि फ्रेडी को प्रेलीमॉक्सिडाइन नाम का इंजेक्शन दे। नहीं, प्रेलीमॉक्सिडाइन। हाँ, प्रेलीमॉक्सिडाइन। डॉक्टर को शायद मालूम नहीं होगा तो तुम उसे बताओ। डोंट वरी, फ्रेडी बच जाएगा, लेकिन इंजेक्शन इमीडिएटली देना। ओके, बाय। बड़ी अजीब बात है सलाम की, जहर वाली पिन कैमरा में से निकली। तो वो जो रिपोर्टर जिसका वो कैमरा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो खुद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होगा। हाँ ये बात तो है। हाँ सर, वो जो बुलेट से बैड शॉ के शरीर में से निकली। हाँ, क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था बॉस कि बैड शॉ के शरीर में से हमें 6 गोलियां मिली, जिसमें से ये वाली गोली कुछ अलग किस्म की है। ये गोली कौस्तुभ की गन में से चली है और यही गोली बैड शॉ के दाएं बाजू में लगी। और सर ये जो बाकी की 5 गोलियां है वो? बाकी की पांचों गोलियां अलग किस्म की हैं और हर गोली एक ही एमएम की है, 0.38 mm। और सबसे बड़ी बात, ये 5 गोलियां कौस्तुभ की गन में से नहीं चली। मतलब बैड शॉ का खून कौस्तुभ की गन से चली हुई गोली से नहीं हुआ है? नहीं बॉस, ये कोई अलग ही किस्म की गन है। सर मगर अगर ये गोलियां कौस्तुभ की गन में से नहीं चली है तो फिर किसके गन से चली? इससे, ये स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन से। और ये स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन्स बैड शो के बॉडीगार्ड्स के पास थे। Precisely. मतलब बैड शॉ के बॉडीगार्ड्स ने ही उसी पर गोलियां चलाई। सर ऐसा भी हो सकता है कि कौस्तुभ पर गोलियां चलाने के वक्त बॉडीगार्ड्स की कुछ गोलियां बैड शो को ही लग गई। हो सकता है। सर तुम ये तो बता सकते हो ना कि ये 5 गोलियां किस गन से चली हैं? हाँ क्यों नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये गोली को हर गन से मैच करके देखते हैं।
गन से चली है। किसकी गन है? गार्ड नंबर 2। अच्छा, मतलब सारी की सारी गोलियां इस गार्ड नंबर 2 की गन से चली है। जी हाँ, सारी की सारी गोलियां। मतलब ये गोलियां जानबूझकर चलाई गई है। आप लोग? हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि हमारे एक ऑफिसर की हालत काफी खराब है। वो अभी हॉस्पिटल में है और मरते मरते बचा है, और उसकी इस हालत का जिम्मेदार आप लोगों में से कोई एक है। हम लोग तो खुद ही इतनी बुरी हालत में हैं। अब तो देख ही सकते हैं किस तरह से हम लोग जख्मी हुए पड़े। हम जानते हैं, मगर आप में से किसी एक ने कुछ ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। हाँ? ये कैमरा किसका? हाँ? किसका कैमरा है ये? देखिए, हमें आप लोगों की उंगलियों के निशान लेने के लिए मजबूर मत कीजिए। उंगलियों के निशान इस कैमरे पे लगे हुए उंगलियों के निशान से मैच करके अभी देखेंगे हम लोग। देखो, गई। तो आप हाथ टूटा हुआ है फिर भी इतनी हिम्मत है? क्यों किया ये सब? क्यों किया? के इंटरव्यू के दौरान मैंने उससे एक निजी सवाल पूछा था। उस बात के लिए उसने मुझे तमाचा मारा, वो भी सब लोगों के सामने। नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बस उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि बैड शो का अगला इंटरव्यू उसका आखिरी इंटरव्यू। हॉस्पिटल में आराम करने के बाद जरा जेल में भी आराम कर लेना, ठीक है? हाँ सर। गार्ड नंबर 2? ठीक है सर, हम लोग अभी देखते हैं। या ये चौथा गार्ड कहाँ है? सर, वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गया। जरूर ये गार्ड नंबर 2 होगा। ऐसे कैसे जाने दिया उसे? हाँ? मालूम नहीं सर, बस उठा और चला गया। कहाँ है गार्ड नंबर? सर, पंजे पिंजरा तोड़ के उड़ गया सर। फ्रेडी, जहर का असर तो उतर गया है ना? अब तो सीधा चल सकते हो। कोशिश कर रहा हूँ ना सर, दर्द बहुत है। फिर भी सर इतना टेढ़ा क्यों चल रहा है? वही तो, पिन तो निकाल दिया है ना? अरे हाँ सर। गणेश, दरवाजा खोलो। ऐसा लगता है नहीं भाग गया। वैसे ही लगता है। सर, गणेश, जरूर भाग गया है ये दया। आता है। तो इतना सामान है, शायद पता चल जाए कि कहाँ गया। ठीक है, एक एक सामान को अच्छी तरह से चेक करते हैं। चलो।
हाँ? जानबूझ के चलाई थी जी मैंने गोलियां बैट शॉप पे। मैंने देखा मौका अच्छा है, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर हमें पता चल ही गया है ना। यही तो बुरा हो गया ना जी। तो फिर मारने से पहले ये सोचना चाहिए था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सीआईडी वालों को पता चल ही जाएगा, समझे? तुमने मारा क्यों बादशाह को? कोई दुश्मनी थी उसके साथ में? बेइज्जती कर दी थी उसने मेरी, जरा सी बात पे। मुझे आज भी याद है जी वो पार्टी। गिलास देख देख के नशा आ रहा है। अरे पागल हो, तलब लग रही है। तू मरवाएगा यार। चुप कर यार। क्या कर रहा है तू? किसी ने देख लिया तो? थैंक यू। तू खुद तो मरेगा ही, मेरे को मरवाएगा तू? तेरे को लेना ले ले भाई तू। अरे खड़ा रहे यार, तुम लोग तो। तू एक मिनट, सामने सामने अरे तू खुद तो मरेगा ही, मेरे को भी मरवाएगा यार। चुप कर। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। मैंने पूछा पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। तुझे मालूम भी है ये क्या है? दारू। ये तेरी देसी दारू नहीं है, ये स्कॉच है, प्रीमियम स्कॉच। क्या है? स्कॉच प्रीमियम। इसे पीने के लिए पहले से पीने की औकात बनानी पड़ती है, जो फिलहाल तेरे पास नहीं है। पहले औकात बना और फिर आ, समझा? तेरे 7 जनरेशंस, मेरा मतलब है तेरी 7 पुश्तें भी अगर मेरे लिए काम करेंगी ना, तो भी इसे पीने की औकात नहीं बना पाएंगी, समझा? समझो? समझ गया। सुना आप लोगों ने? ये समझ गया, ये अपनी औकात समझ गया। दारू के लिए मेरे जूनियर्स के सामने, सबके सामने इतनी बेइज्जती। स्कॉच प्रीमियम विस्की ना हुई, कोई स्वर्ग से लाई हुई हमने धारा हो गई। 7 पुश्ते याद दिलाएगा मेरी। मैं कोई बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं था जी, उसका चीफ पर्सनल बॉडीगार्ड था। मन तो करा था उसी पर सारी की सारी गन खाली कर देता छाती में, पर नहीं। मैंने मन को समझाया, मैंने बोला धीरज रख दिनेश, मौका मिलेगा, टाइम आएगा और कंधा भी तेरा होगा, बंदूक भी तेरी होगी, शिकार भी तेरा मरेगा और नाम जाएगा किसी और का। टाइम आ गया, काम कर दिया जी, बस। बैट शो का टाइम तो बुरा आ ही गया था, मगर अब तेरा भी आ गया है। ये वहां जेल में बैठ के क्या करेगा सर? गोलियां गिनेगा तू? हाँ? लेकिन सर, इसे गोलियां कहां से मिलेंगी जेल में? हाँ? जेल की दीवारों में बैठ के कविताएं लिखेगा? क्योंकि कम से कम 20 साल तो तुझे जेल में बैठना ही पड़ेगा। 20 साल तो कम होंगे ऐसे नमक हराम बॉडीगार्ड के लिए। इससे तो फांसी होगी, फांसी। Great stop, Kriti. Very good stop. Well done. Well done. Damn यार। नेहा यार, तूने बॉल क्यों नहीं पास की? I'm so sorry.
मुझे लगा वो लोग तेरे को घेर के खड़े तो तू बास्केट नहीं कर पाएगी। नेहा, आई एम टीना। 10 लोग भी मुझे घेर के खड़े रहेंगे ना तो भी मैं बास्केट कर दूंगी। I'm sorry। चल कोई बात नहीं, अब मजा चखाते हैं। What's it? Let's go। Move। ये चीटिंग है। चीटिंग? कौन सी चीटिंग? हाँ, तू मेरी बास्केट रोक नहीं पाई तो उसे चीटिंग का नाम दे रही है? एक्सक्यूज मी, तुमने बास्केट करने से पहले बॉल को 5 सेकंड से ज्यादा हाथ में रखा, जो गेम के रूल्स के खिलाफ। ओह या, अब तू मुझे गेम के रूल्स सिखाएगी? तू मुझे गेम के रूल्स ना ही सिखाना तो ही अच्छा है। जब तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे थे ना, तब से खेल रही हूँ मैं बास्केटबॉल, समझी? तू ज़बान संभाल कर बात कर। ये मत भूल कि मैं इस टीम की कैप्टन हूँ। टीम की कैप्टन तो क्या धौंस जमाएगी? अगर तू इस टीम की कैप्टन है तो मैं भी इस टीम की बेस्ट प्लेयर हूँ, समझी? कम ऑन यार गर्ल्स, हम लोग एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं ना, इस तरह झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या आपस में? कम ऑन लेट्स प्ले यार। नेहा यार, तू ये बात इस बंदरिया को क्यों नहीं समझाती? क्या बोला तूने मुझे? बंदरिया? हाँ, बंदरिया कहा। बंदरिया? क्या कर लेगी? कहा? यो क्या? क्या है ये? बास्केटबॉल का कोर्ट है या खड़ा? सर एक दूसरे चीटिंग करके बास्केट की सर ऊपर से मुझे बंदरिया कहती है ये। सर मैंने कोई चीटिंग नहीं की। ये कैप्टन होने के बावजूद भी मेरा बास्केट नहीं रोक पाई तो जल रही है। सर नहीं सर कुछ भी हो प्रीति, लेकिन तुम्हें टीना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और इस तरह का इनडिसिप्लिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इसी समय कप्तानी से हटाया जाता है और टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तान तुम नहीं, टीना होगी। पर सर मैं तो सर पर कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और अब तुम सब घर जाओ। गेम डिसमिस। चल मैं आ रही हूँ। क्यों? खत्म? कैप्टनसी खत्म? मैं ये बेइज्जती भूलने वाली नहीं हूँ। इसका बदला मैं जरूर लूंगी, याद रखना। So girls, तुम सबको मालूम है कि इस संडे को इंटर कॉलेज बास्केटबॉल कप का फाइनल मैच है और तुम्हें यह भी मालूम है कि ये मैच एंजल्स कॉलेज की टीम के साथ होगा। सो पूरा जोर लगा दो, फट्टे चक दो। यस, अच्छी टीम्स को हराकर हम कप के फाइनल तक पहुंचे हैं। सबको दिखा दो कि चैंपियन कौन है। कम ऑन गर्ल्स, चीयर अप। नताशा, ऐसा ही होगा। पिछले 3 साल की तरह इस बार हम ही कप जीत के आएंगे। That's the spirit। लेकिन गर्ल्स याद रखें कि एंजल्स की टीम बहुत ही पावरफुल है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने विद्यालय की टीम को 47 के स्कोर से पीटा है, उनको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें हराया जा सकता है। वो क्या? ये दोनों लड़कियां, टीना और प्रीति, अगर ये साथ खेली तो ये मिलकर किसी भी टीम को हरा सकती हैं। लेकिन इन दोनों की यही ताकत टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ये दोनों एक दूसरे को कभी बॉल पास नहीं करती। इन दोनों को सबसे ज्यादा परवाह ये है कि किसने किससे ज्यादा स्कोरिंग की है। यानी कि ये दोनों अपने अपने लिए खेलती हैं, टीम के लिए नहीं। और उनके इसी झगड़े का फायदा हम लोग उठाएंगे और उन्हें हराएंगे। एंजल्स की टीम बहुत ही फिट है, बहुत ही फुर्तीली और दौड़ने में हमसे कई तेज, लेकिन स्टैमिना में कम है। इसलिए इस बार हम मैच में थोड़ा नेगेटिव खेलेंगे। नेगेटिव? क्या मतलब? मतलब गर्ल टू गर्ल मार्किंग, यानी उनकी हर खिलाड़ी के पीछे हमारी एक खिलाड़ी होगी। उन्हें खुलकर खेलने ही ना दो। शुरू में तुम लोग खेल को बिल्कुल भूल जाओ। उन्हें थकाओ, उन्हें इतना थकाओ कि वो लोग गेम को भूल जाएं। यानी कि अपनी सारी ताकत उन्हें थकाने में लगा दो। Is that clear, girls? Yes. So all the best. संडे का मैच हम लोग जीतेंगे। So Martha girls, क्या बोलते हो? We will win. We will win. We will win. Natasha, just a second, I'll talk to you.
कहीं उन लोगों ने भी हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव प्लान बनाया हुआ तो? कर लेने दो जो करना है। मैच तो हम लोग ही जीतेंगे फॉर श्योर। कैसे? टीना का इंतजाम मैंने कर दिया है। वाह वाह वाह! हाय टीना। रात को भी इतनी प्रैक्टिस? अरे इतनी प्रैक्टिस तो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी नहीं करता। तुम दोनों फिर से कहा था ना अपनी मनहूस शक्लें दोबारा मत दिखाना। ओ टीना जी, जिंदगी में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, फिर से सोच ले, समझी? तुम मुझे 2 लाख दो या 20 लाख, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। 2 लाख रुपए कमाने में काफी टाइम लगता है टीना। मालूम है। फिर भी इतना नखरा? तुम दोनों अपनी मनहूस शक्लें लेके यहाँ से चले जाओ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मत कहना कि हमने समझाया नहीं। ए, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। And now, both of you, get lost. ये लोग फिर से आ गए परेशान करने के लिए। हाँ यार, I tell you. सुन टीना, तू ये छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। तू कल के फाइनल्स पे कंसंट्रेट कर। यू नो ना, तू अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, हमारी टीम की कैप्टन है, कैप्टन। जानती हूँ यार, इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। ये कल का मैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा यार। हम जरूर जीतेंगे। और जीतने के बाद हमें मत भूल जाना। विजय, तुम? हाँ, मैं? ये इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो? टीना, मैं तुमसे अपने टूटे हुए दिल का हाल बताने आया था। तुम और तुम्हारा टूटा दिल, ये तुम्हारे टूटे दिल के टुकड़ों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीना, प्लीज टीना, क्या हम दोनों फिर से दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज टीना, ऐसे मत कहो। टीना, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीना। टीना, मेरी दोस्त को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ वरना मैं हल्ला मचाऊंगी। Just get lost! मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को इस थप्पड़ का हिसाब चुकाना पड़ेगा। Oh, get lost! You okay? एंजल कॉलेज और मार्था कॉलेज के बीच में होने वाले इस फाइनल मैच में आप सबका स्वागत है। ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं, जो टीम आज का मैच जीतेगी इस बेहतरीन कप को साथ ले जाएगी। और ये मैच शुरू हो गया और हम देख रहे हैं कि टीना बहुत ही खूबसूरती से मैच को ड्रिबल करते हुए लेके आगे बढ़ रही हैं। और मार्था कॉलेज के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खेल खेल रहे हैं। ये टीना ने पास दिया नेहा को, नेहा ने पास दिया ज्योति को, और ये ज्योति ने बॉल फेंक दी बास्केट के लिए, और ये बास्केट! और यहाँ हमारा स्कोर होता है 3-0। Come on girls, come here. ये क्या हो रहा है? This is a very bad play. मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? टीना को बांधो। यार प्लीज कम ऑन, बी ऑन ए मार्क, वी हैव टू विन, कम ऑन। बहुत ही मजेदार खेल हो रहा है यहाँ, दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है।
और ये देख रहे हैं मार्था टीम आगे आ रही है, लेकिन ये नेहा ने बॉल पास किया ज्योति को और ज्योति से बॉल टीना के हाथ में आ गई है और ये बॉल वापस मार्था के खिलाड़ी के हाथ में चली गई है। और एक शानदार बास्केट मार्था कॉलेज की तरफ से। प्रीति, क्या कर रही तू? ढंग से डिफेंस नहीं कर सकती क्या? मुझे मत सिखा, समझी? जब मैंने कहा बॉल पास करने के लिए तब बॉल नहीं पास की, अब मुझे डिफेंस करने के लिए कह रही है। लिसन गाइस, रिलैक्स यार, गेम पे कंसंट्रेट करो, तमाशा मत खड़ा करो यहाँ सबके सामने। और यहाँ एक कांटे का टक्कर हो रहा है। दर्शक खेल का आनंद लेते हुए, बहुत ही मजेदार गेम है। और एक बार बॉल फिर टीना के हाथ में, अर्चना ने वापस टीना को दिया और ये टीना ने बॉल उछाल दी है और ये बास्केट। Oh God! टीना, टीना उठो। टीना, सर टीना, 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 stop! Please do something! Stop! Please do something! Oh my God, she's dead, sir. अरे सालों के साथ कमाल है। वैसे तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं आपके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। आज ये इतनी मीठी सी मुस्कुराहट, हाँ? बात क्या है? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दे डॉक्टर साहब? कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने तो मैसेज नहीं भेजा है? तुम्हें कैसे मालूम? अरे इतने साल हो गए सीआईडी में, छोटी मोटी बातें तो पता चली जाती है। क्यों सर? सालों के बहुत हो गया, अब जल्दी से बताओ क्या लिखा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने? वो अरे प्रद्युम्न यार, तुम भी यार। अरे वैसे आज सर इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि अक्सर आप लोग हमारे पास लाश लेकर आते हैं, लेकिन आज सबसे पहले लाश हमें मिली और फिर आप लोग हमारे पास आए। ओह, तो ये वजह है आपकी खुशी की। खैर लाश कोई भी लेके आए सर, मकसद तो खूनी को ढूंढना है, हाँ? लेकिन दोस्त, इस बार खूनी को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। टीना नाम है इस लड़की का, एंजल्स गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट थी और इसकी मौत बास्केटबॉल खेलते वक्त हुई। बास्केटबॉल खेलने से मौत हो गई? ऐसा केस तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। सर लेकिन इसकी मौत हुई कैसे? दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से मरी। और दिल की धड़कन बिजली का झटका लगने की वजह से रुकी है। साळुंखे, बास्केटबॉल खेलते वक्त बिजली का झटका, ये कैसे हो सकता है? बॉस, इस लड़की का चेहरा देखिए, देखिए कैसा हल्का नीला और सफेद रंग का हो गया है। और ये तभी होता है जब किसी को बहुत भारी बिजली का झटका लगे। मगर ये तो जहर देने की वजह से भी हो सकता है ना? हाँ, पड़ सकता है दया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बास्केटबॉल में ही करंट हो जिससे मैच खेला गया? नहीं फ्रेडी, अगर वैसे होता तो फिर बाकी के प्लेयर्स को भी झटका लग जाता। सिर्फ टीना को ही इलेक्ट्रिक का शॉक क्यों लगा? सर लगता है एक सोचा समझा मर्डर है सर। हमें वहां उस बास्केटबॉल कोर्ट में जाके देखना चाहिए जहां पे खून हुआ है। शायद वहीं से पता चलेगा ये बिजली का करंट आया तो आया कहां से। सर आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जी कैसे हुआ ये सब, कोई बता सकता? हाँ? पता नहीं सर, अच्छा खासा बास्केटबॉल का मैच चल रहा था, ना जाने बीच में क्या हुआ। टीना जैसे ही बास्केट करने गई, नीचे गिर गई। And then she was no more. हम बताते हैं क्या हुआ। टीना को बिजली का करंट लगा है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। क्या? बिजली का करंट बास्केटबॉल कोर्ट में कैसे? हाँ, यही सुन के तो हम लोग भी चौंक। सर ये देखिए सर, ये बास्केटबॉल मिला है, इसी से मैच खेला गया था। इस पे ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है जिससे करंट लग सके। सर अगर बास्केटबॉल में बिजली थी तो बाकी प्लेयर्स को करंट क्यों नहीं लगा, सिर्फ टीना को क्यों? इसीलिए तो हमें शक है ये खून का मामला है। बिजली का करंट सिर्फ टीना को लगा, किसी और को नहीं। एग्जैक्टली। और ये टीना आखिर मरी कब, ये जरा दोबारा फिर से एक बार अच्छी तरह से सोच के बताना।
सर वो मैं बॉल लेके बास्केट की तरफ बढ़ रही थी और मैंने टीना को बॉल पास की और जैसे ही उसने बॉल बास्केट में डाली वो मर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट यहाँ इस बोर्ड में या रिंग में हो सकता है। वेट, एक मिनट दे। रेडी? ये कॉलेज की पावर सप्लाई तो बंद कर दी है ना? हाँ सर। ओके फाइन। अभिजीत, ये बिजली की तार रिंग पे लगाई गई है। ये देखो, बिजली का तार। ये गया कहां से होगा? ओहो, यहां से जा रहा है बाहर। काफी अच्छी तरह से सील किया है। ये वायर तो बाहर जा रही है। पाइप के अंदर से ये तक ले गया है बाहर। यहां से लगाया गया उसे बिजली का करंट। रेडी? कॉलेज के सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के कॉलेज में हो रहे बास्केटबॉल मैच में एक लड़की का खून हुआ है और ये एक बहुत ही सीरियस बात है और हमें शक है कि खूनी इसी कॉलेज में से कोई है। इसी कॉलेज में से। आप इस टीम के कोच है ना? जी। कब से कोचिंग कर रहे हैं आप इन लड़कियों को? 6 महीने से। 6 महीने से। तब तो काफी कुछ जानते होंगे आप इन लड़कियों के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? पता नहीं इसे शक कहना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैच के पहले टीना का प्रीति के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और प्रीति ने टीना का गला दबाने की भी कोशिश की थी। सर ये क्या कह रहे हैं सर? सर खेलते वक्त तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं टीना का खून कर दूंगी सर। किस बात पे हुआ था तुम्हारा झगड़ा? उसे लगता था कि मैं इस टीम के कैप्टन बनने के लायक नहीं हूँ। और इतनी छोटी सी बात पे तुमने उसका गला दबाना शुरू कर दिया? आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त थी ना टीना?
तो फिर आपको तो जरूर पता होगा कि टीना का खून किसने किया। विजय विजय ने किया होगा टीना का खून। विजय कौन है? वो टीना का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैच से पिछली रात वो टीना को दोबारा मनाने भी आया था। पर क्या? पर मैच से पिछली रात तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं ये खून प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं हुआ है? ऐसा ही लगता है सर। जवान लड़कियों के खून ज्यादातर प्यार व्यार के चक्कर में होते हैं। चलो इस ये से ही मिल लेते हैं। जी आप लोग किससे मिला है आपको? ये घर विजय का ही है ना? जी घर तो विजय का ही है, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आपकी तारीफ? मैं रक्षा, विजय की गर्लफ्रेंड। क्या? विजय की गर्लफ्रेंड रक्षा? हमें तो लगा कि विजय की गर्लफ्रेंड टीना है। क्या हुआ रक्षा? कौन आया है? कौन आया है ये बाद में पूछना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टीना नाम की कोई पहले गर्लफ्रेंड थी? टीना? कौन कौन टीना? क्या कहा तुम? नहीं जानता? एक बार दोबारा कहना कि तुम टीना को नहीं जानते। हाँ, टीना मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। क्या? तुमने तो मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ। मैं वो बताने वाला था। बताओ क्यों किया टीना का खून? क्या? तुमने खून किया है? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं रक्षा, ये लोग सच में झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम टीना को दोबारा प्रपोज करने गए, उसने नहीं बोल दिया और तुमने उसे मार दिया? मैंने टीना को नहीं मारा। और मैं टीना को क्यों मारूंगा? अरे मैं रक्षा से प्यार करता हूँ, मुझे पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है। तो मैं टीना को मार के अपनी हंसती खेलती जिंदगी में क्यों आग लगाऊंगा? सर हो सकता है ये सच बोल रहा हूँ। टीना का खून सर वहाँ मैच के बीच में हुआ था, तो शायद इस खून का कनेक्शन उस बास्केटबॉल मैच से हो सकता है, क्योंकि अब तक तो हम उन एंजल्स गर्ल्स कॉलेज वालों से पूछताछ कर रहे थे। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी टीम वालों में से किसी ने किया हो ये काम। व्हाट नॉनसेंस ऑफिसर, आप हम लोगों पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ खूनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एक मैच जीतने के लिए हम किसी का खून कर देंगे? हो सकता है आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग खून करने लगे हैं। अगर टीना नहीं भी मरती तब भी हम वो मैच जीतने वाले थे। हमने उसका खून नहीं किया है। तुमने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? टीना का इंतजाम मैंने कर दिया है। क्यों ज्योति, कौन मार सकता है टीना को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं तो। किसी पे भी नहीं है? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। ठीक है, अभी तो हम लोग चलते हैं, लेकिन बाद में परेशान करने फिर आएंगे। आइए अफसर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आपको किसी पे शक है? नताशा, क्या तुमको वाकई नहीं पता कि टीना का खून किसने किया है? मुझे नहीं लगता कि टीना के खून में दूसरी टीम की किसी भी खिलाड़ी का कोई हाथ है। ये सारा किया धरा उस विजय का है। आप उससे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते सर? बिना ठोस सबूत के हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने उसे थप्पड़ मारा है सर। वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा मुझसे। बिल्कुल डरो मत नेहा, जब तक हम लोग हैं तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। सर
क्या हुआ? एक बुरी खबर है सर, मैं सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ। बास्केट रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर लगाई गई थी उस पे किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले सर। किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं? नहीं सर। किस और भी उलझता जा रहे थे। बड़े अजीब ढंग से किया गया ये खून, और बड़ी प्लानिंग के साथ पिलर के रंग की वायर लाई गई और फिर पिलर और बास्केट के रिंग को लगाई गई। वायर तो लगाई दी, पर ये शॉक, ये करंट सिर्फ टीना को ही कैसे लगा और किसी को कैसे नहीं? निया, तुम्हें विजय के अलावा और किसी पर शक है? कौन कर सकता है ये? जी नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि टीना का खून विजय ने ही किया है। फिर भी तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो तुम्हें मालूम होगा कि उसकी किस किस के साथ दोस्ती थी, दुश्मनी थी। हाँ? जॉनी और जिनी? यस, जॉनी और जिनी हो सकते हैं सर। है कौन ये जॉनी और जिनी? सर ये लोग बुकीज हैं। आजकल छोटे छोटे मैचेस पे भी सट्टा लगाते हैं और ये लोग खिलाड़ियों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं। मैच से पिछली रात को टीना से मिलने भी आए थे लोग, मगर टीना ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था, और इससे पहले भी कई बार उन्होंने टीना को खरीदने की कोशिश की है। तो तुम कह रही हो कि टीना ने उनकी ऑफर बार बार ठुकराने की वजह से उन्होंने टीना को? हो सकता है सर, एक दो बार उन्होंने टीना को धमकी भरे एसएमएस भी भेजे थे, और तो और सर वो मैच वाले दिन कॉलेज भी आए थे। ये उन लोगों का काम हो सकता है सर। जॉनी और जिनी, इन दोनों के नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस और नंबर तो नहीं है सर, मगर हम ये लोग छोटे मोटे मैचेस फिक्स करते हुए पाए गए हैं सर। कोई बात नहीं, फ्रेडी एक काम करो, पता करो शहर में कहां कहां पर मैचेस होने वाले हैं। ये दोनों सटोड़िए वहां पर जरूर आएंगे। कब से बल्ला घुमाई जा रहा है, एक चौका नहीं मारा अभी तक। वहां पे सहवाग चौके और छक्के की बरसात कर रहे, और हम लोग यहाँ बोरिंग मैच देख रहे। पता नहीं वो जॉनी और जिनी आएंगे कि नहीं। रेडी, यहाँ शहर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच होने वाला है, और वो दोनों सटोरे यहाँ जरूर आएंगे सट्टा लगाने। उसका देना तो निहाल में मैं लो, मेहमान आ गया, चलो। क्या बात है? तुम दोनों फिर से? हाँ, जब तक घी नहीं निकलती हम लोग उंगली टेढ़ी करना छोड़ते नहीं। मैंने एक बार कह दिया ना, कम से कम एक पेटी लगेगा, नहीं तो मेरा बैट जो बैठने वाला नहीं है, सीधे 100 रन बनेंगे। ओ मेरे भाई, जरा यहाँ ध्यान दे। अगर तूने सेंचुरी बनाया ना, तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो समझ जाना। ठीक है, दिया तुझे एक पेटी, लेकिन 10 रन से पहले आउट होने का क्या? ये ले, पूरा एक पेटी है, गिन ले, और याद रखना सिर्फ 10 रन, उसके ऊपर नहीं, समझा? 10 रन वो तो बहुत ज़्यादा है, इन रुपयों के लिए तो मैं 0 पर भी आउट हो जाऊंगा। तेरी तो ये खिलाड़ी है या खड़े खड़े बिक गया। मैं अभी जाके सबको पकड़ लेता हूँ। एक मिनट रेडी, हर चीज का एक टाइम होता है। हम इन दोनों का पीछा करते हैं, देखे तो जरा इनका वो मैच फिक्सिंग का अड्डा कहाँ है। चलो, उस क्रिकेटर को आज खरीद के आज की डील तो पक्की हुई। अब उसकी टीम को तो उसका भगवान भी नहीं बचा सकता। उसकी टीम को भगवान बचाएगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? कौन है बे तुम लोग? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सीआईडी। सीआईडी? वक्त लग रहा है, हाँ? सर हमें माफ कर दो सर मैं वापस जाके अपना पहले का ब्रोकर का धंधा शुरू करूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी मैच फिक्सिंग नहीं करूंगा सर।
सर मैं भी सर मैं घर जाके किसी के घर में बर्तन धोऊंगी, झाड़ू कटका करूंगी, लेकिन ये गलत काम नहीं करूंगी सर, प्लीज सर। सर इनकी अकल तो बहुत जल्दी ठिकाने पे आ गई। सर बास्केटबॉल मैच की सीडी मिली है जिसमें टीना का खून हुआ था। अब सच सच बताओ, क्यों मारा तुम लोगों ने टीना को? हाँ? टीना का खून हमने किया? ये आप क्या कह रहे हैं? हम बुकीज हैं, हम खूनी नहीं है। तूने टीना को धमकी भरे एसएमएस भेजे थे ना? हाँ? भेजे थे सर, भेजे थे, पर उन लोगों को सिर्फ डराने के लिए सर, डराने के लिए। हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। हम कितने प्लेयर्स हमारी ऑफर ठुकराते हैं, हम हर किसी का तो खून नहीं कर सकते ना। अगर तुम लोगों ने खून नहीं किया तो ये सीडी यहाँ पे क्या कर रही है? सर जो इंपॉर्टेंट मैचेस रहते हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। क्यों रिकॉर्ड करते हो? जानने के लिए कि कौन सा प्लेयर अच्छा है और कौन सा बुरा, किसको खरीदने से फायदा होगा और किसको नहीं। सर हमें इस सीडी को देखना चाहिए। इस सीडी में जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमें टीना के खूनी तक पहुंचा सके। जरा फास्ट फॉरवर्ड करो, जहाँ पे टीना मरी थी वहीं लेके जाओ। जैसे ही टीना ने बास्केट में बॉल डाला सर, वैसे ही उसकी मौत हो गई सर। विक, जरा फिर से दिखा। ये देखो दया, जैसे ही टीना ने बास्केट में बॉल डाला उसका हाथ बास्केट के रिंग पर लगा। विक जरा जूम करो, टीना के हाथ पे विवेक, हाथ पे। अब यही से प्ले करो। हाँ सर, एक छोटा सा करंट जैसा कुछ हुआ सर, जरा फिर से चलो। अब टीना के चेहरे पर जाओ, जूम करो चेहरे पर। ये देखो, टीना को करंट लगा है। सर इसका मतलब ये भी है कि उस वक्त कोई वहां बैठकर बिजली के करंट का स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। और अगर वो आदमी वहां पे मौजूद था तो सर वो लोगों के बीच में बैठा हुआ दिखाई जरूर देगा। You're right there. विक, अब इस फ्रेम को पूरा वाइड करो ताकि हमें वो पब्लिक दिखाई दे जो मैच देख रहे हैं। एक मिनट फ्रीज करो उसे। सर ये देखिए, यहां इसके हाथ में कुछ है सर, जूम करो इस पे। रिमोट कंट्रोल, तो ये बात है। बिजली का करंट इस रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑन ऑफ किया गया। सर पर सिर्फ इसके जरिए हमें खूनी का पता कैसे चलेगा? इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। सर इस हाथ को देखकर लगता है कि ये हाथ किसी लड़के का है सर। हाँ, एक मिनट, ये अंगूठी जानी पहचानी सी है सर। ये अंगूठी मैंने पहले कहीं देखी है। अंगूठी देखी है? कहां पे दया, कहां पे? जरा याद करो, याद करो, कहां पे देखी अंगूठी? सर ये सर विजय, इस टीना का एक्स बॉयफ्रेंड विजय, ये अंगूठी मैंने उसके हाथ में देखी थी। अच्छा, तो रिमोट का बटन विजय ने दबाया था। आप लोग क्यों हमारी हस्ती खेलती जिंदगी में जहर घोलने पे लगे? मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि टीना के खून में मेरा हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, उंगली है, उंगली। ये उंगली, इस उंगली से दबाया था ना तुमने रिमोट का बटन, और इस उंगली पे ये वाली अंगूठी पहन रखी थी तुमने। हाँ? ये अंगूठी? हाँ, यही अंगूठी तुम्हारी है ना? क्यों? हाँ,
अंगूठी मेरी है, लेकिन इस अंगूठी का खून से क्या लेना देना? अंगूठी से खून का क्या लेना देना? बॉस, जिस आदमी ने टीना को मारा है उसने भी ऐसी अंगूठी पहन रखी थी जैसे कि तुम्हारे हाथ में है, समझे? हाँ, मैंने मॉरिशस से ऐसी 2 अंगूठियां खरीदी थी, एक अपने लिए और एक... बोलो, दूसरी अंगूठी किसके लिए थी? हाँ? और एक टीना के लिए। टीना के लिए? रक्षा। अगर वो अंगूठी तुमने टीना के लिए लाई थी, तो फिर वही अंगूठी उस आदमी के हाथ में कहां से आई जो रिमोट दबा रहा था? नेहा टीना की सबसे अच्छी दोस्त, वही बताएगी। ऐसी ही अंगूठी विजय ने दी थी टीना को एज अ गिफ्ट। के बाद ये अंगूठी टीना ने किसी और को दे दी थी क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ये अंगूठी टीना के पास ही थी। मगर क्या? सर, मगर मैच से 2 दिन पहले ये अंगूठी चोरी हो गई थी। क्या? मैच से 2 दिन पहले अंगूठी चोरी हो गई थी? जी। और ये चोरी हुई कहां से थी? टीना के रूम से। ठीक है, अभी आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लेंगे। जी। अभिजीत, अगर ये अंगूठी कमरे में ही थी तो ये चोरी कोई ऐसे आदमी कर सकता है जो कमरे में आसानी से आ जा सकता है ना? और ये खूनी कोई खिलाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि खून देखने वालों के बीच में बैठ के किया गया है। और एक बात है, टीना को मारने के लिए खूनी जब बिजली का इतना लंबा तार लगा रहा था तो किसी पर शक क्यों नहीं हुआ उस पर? इसका मतलब साफ है कि खूनी इस कॉलेज का ही कोई आदमी है। देखिए प्रिंसिपल साहब, एक बात तो साफ है कि टीना का खून आपके कॉलेज में से ही किसी ने किया है। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? पहली बात, ये काम जिस किसी ने भी किया है, मेरा मतलब है वो वायर बास्केटबॉल कोर्ट से आपके कॉलेज के इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो कनेक्ट किया है, ये काम आपका कॉलेज का ही कोई आदमी कर सकता है। बाहर का कोई आदमी ये करे जरा मुश्किल लगता है। और दूसरी बात, खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसने टीना की अंगूठी चुराई है। व्हाट? जी हाँ। तो आप जरा सोच कर बताइए, क्या आपके कॉलेज में कोई ऐसा आदमी है जिसने पहले भी कभी चोरी की है? ये क्या कह रहे हैं? हमारे कॉलेज में? देखिए, टीना की अंगूठी उसके कमरे से चोरी हुई थी, और लड़कियों के कमरे में हर कोई तो घुस नहीं सकता, तो शायद कोई चपरासी, कोई प्यूनी होगा। अरे हाँ, एक राकेश नाम का पियोन है हमारे कॉलेज में, जो पहले भी 2 बार पकड़ा गया चोरी करते हुए। क्या 2 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था वो? जी हाँ, पर दोनों बार अपनी गरीबी का दुखड़ा रोने लगा, इसलिए हमने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया, नौकरी से नहीं निकाला। और वो कॉलेज का छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम भी कर लेता है। तो ये राकेश आसानी से आ जा सकता है लड़कियों के हॉस्टल के कमरों में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों के कमरों की सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की है। ओह, तो ये बात है। रहता कहाँ ये राकेश? उसे हमने कॉलेज के कैंपस में एक रूम दिया है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? अरे आ रहा हूँ भाई, कमबख्त चैन से सोने में नहीं देते। अरे आ रहा हूँ। नींद खराब कर दी पूरी। कौन है भाई? दूध वाला आ गया क्या? अरे कोई नहीं है। अरे कौन है? अरे कौन है भाई? बिना वजह नींद खराब कर दी। अरे चैन नहीं है क्या इन्हें? अच्छा हुआ जिसने मेरी नींद खराब कर दी। अपना फोन तो भूले यहाँ पे। फोन तो ठीक ठाक है, कम से कम 2-3 हजार में तो बिक ही जाएगा। क्या बात है। मोबाइल फोन। अरे भाई साहब,
भाई साहब आपने मेरा वो देखा, मेरा वो क्या बोलते मोबाइल फोन यही कहीं गुम हो गया भाई साहब, प्लीज आपने देखा? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो देखा ही नहीं, फोन तो रखता ही नहीं। क्या भाई साहब, फोन मिला क्या ना तुम्हारा? नहीं भाई साहब, अब तक नहीं मिला है। आप सीआईडी वाले हैं ना? हाँ, इसका मोबाइल फोन खो गया, उसी की तहकीकात कर रहे हैं हम लोग। ओह अच्छा अच्छा। तुमने देखा क्या इसका मोबाइल फोन? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर, ये किसी चोर उचके का काम होगा सर। सर आपको तो मालूम है ना शहर में कितनी चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं सर। टेंशन मत लो, मिल जाएगा। एक मिनट फोन करके देखते हैं। सर किसी का फोन बज रहा है सर। फोन यहाँ आसपास ही बज रहा है। आसपास बज रहा है सर। आवाज शायद पीछे से आ रही है। एक मिनट ये रहा फोन, ये ना फोन तुम्हारा? यस सर, थैंक यू यस। चलो ये तो साबित हो गया तुम वाकई चोर हो। हाँ? नहीं। अरे वाह, ये अंगूठी बहुत मस्त है यार। हाँ सर। कहाँ से खरीदी है? सर ये मैंने सर मैंने सर ये क्या कर रहा है, चल अब कैसे। अच्छा एक्टर हो, चलो। ज्यादा भागने से पेट खराब हो जाता है, समझे? सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए, आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा सर। अब बताओ क्यों मारा तुमने टीना को? टीना को? हाँ टीना को क्यों मारा? सबूत है हमारे पास, समझे? सर पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था सर। सर मुझे सिर्फ रिमोट दबाने के लिए कहा गया था सर, मुझे नहीं मालूम था कि रिमोट दबाने से टीना की मौत हो जाएगी। सर गलती हो गई सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे 5 लाख रुपए मिले थे इस काम के लिए सर। शर्म नहीं आई तुम्हें? 5 लाख रुपयों के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली? 5 लाख रुपए तुम्हें दिए किसने थे टीना को मारने के लिए? हाँ? सर वो उसने। एंजल्स और मार्था कॉलेज के बीच में होने वाले इस रीमैच में आप सभी का स्वागत है। पिछले रविवार खेले जाने वाले इस मैच में टीम एंजल्स के कैप्टन टीना की दुखद मौत के कारण रद्द कर दिया गया था, इसलिए आज ये दोनों टीमें टीना की याद में एक रीमैच खेलने जा रहे हैं। एंजल्स टीम की कप्तानी कर रही हैं टीना की खास दोस्त नेहा, और मार्था कॉलेज की कप्तानी कर रही हैं नताशा। और मैं चाहूंगा टीना की दोस्त नेहा सांत्वना व्यक्त करे। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि हम लोग टीना की याद में 2 मिनट का मौन रखें। एक्सक्यूज मी। चलो ऑटो। एक मिनट। मुझे लगता है कि ये मौन 5 मिनट बाद रखा जाए तो बेहतर हो। जी हाँ, हमने ये तय किया कि पहले खूनी को पकड़ लिया जाए, उसके बाद ही मौन रखा जाए। आप लोग? जी हाँ, हम लोग सोचा कि टीना के खूनी का पर्दाफाश कर ही दे। टीना का खूनी? क्या आप लोगों को पता चल गया कि टीना का खूनी कौन है? बिल्कुल, और वो इस वक्त यही मौजूद है आप लोगों के बीच में। कौन है वो जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मुझसे छीन लिया? बताते हैं। पहले हमें लगा कि खून विजय ने किया है, फिर हमें जॉनी और जिनी पे शक हुआ जो कि बुकीज थे, और हम इस प्रीति को कैसे भूल सकते हैं जिसने सबके सामने टीना का गला दबा के उसे मारने की कोशिश की। क्यों? अगर आप लोग जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? कौन है वो नागिन?
बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली को मौत के घाट उतारते हुए? गलती हो गई मुझसे, जलन के मारे हुए। जलती थी मैं टीना से, जलती थी मैं उससे। क्यों जलती क्यों थी तुम उससे? पूरे कॉलेज में टीना ही सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। सब लोग सिर्फ उसी को पूछते थे और मैं तो सिर्फ उसकी परछाई बन के रह गई थी। तो तुम्हारी दोस्त थी ना? हाँ? लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते ही नहीं थे। टीना की दोस्त कह के बुलाते थे। मेरी कोई पहचान ही नहीं रह गई थी। बस सिर्फ इसलिए खून करवाया तुमने टीना का? टीना के खिलाफ जो मेरे मन में जहर भरा हुआ था, उसने मुझसे ये सब करवा दिया। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारे पश्चाताप से टीना वापस नहीं आएगी। सजा तो तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। अपनी पहचान बनाना चाहती थी ये। लो, आज से लोग तुम्हें खूनी के नाम से पहचानेंगे। उम्र भर जेल में सड़ती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।